दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है, जहां एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने से आसमान में घने बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिसकी वजह से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में ठंडी हवाओं का दौर तेज होगा और धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, जो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाएगी। लेकिन साथ ही साथ बिजली कड़कने और तेज हवाओं के प्रति सावधानी बरतने की चेतावनी भी जारी की गई है। हरियाणा के मौसम की बात करें तो यहाँ के मुख्य जिलों जैसे हिसार, रोहतक, भिवानी, अंबाला और पंचकुला में अगले 2 दिनों तक बादलों का डेरा रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्यम स्तर की वर्षा होगी। विशेष रूप से राज्य के उत्तरी हिस्सों में ओलावृष्टि की भारी संभावना बनी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसानों को अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिलों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की आशंका है, जिससे जनजीवन सामान्य से थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग पर भी बादलों का गहरा साया मंडरा रहा है, जहां राजधानी लखनऊ के साथ साथ कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में यहां बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों में ओले गिरने की प्रबल आशंका है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को मई से जून जैसी तपिश से राहत मिलेगी। लेकिन आकाशीय बिजली गिरने के खतरों को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों में न जाने की हिदायत दी गई है। बिहार के जिलों जैसे पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आएगी और पूर्वा हवाओं के जोर पकड़ने से वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होगा। यहाँ का मौसम अगले 48 घंटों तक सुहावना बना रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में अचानक आने वाले आंधी तूफान की वजह से पेड़ों के गिरने और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को मौसम खराब होने की स्थिति में घर के भीतर रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के मौसम में भी जबरदस्त हलचल देखी जा रही है, जहां भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े केंद्रों में गरज चमक वाले बादल सक्रिय हो रहे हैं। यहां अरब सागर से आने वाली नमी के कारण हल्की बारिश और कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में ओले गिरने से मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन किसानों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। अगले 48 घंटों में राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी बूंदाबांदी का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में भी पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा, जिसकी वजह से धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। यहाँ के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की स्थिति भी बन सकती है, जो मई की भीषण गर्मी से जूझ रहे स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आएगी। हालांकि तेज हवाओं की वजह से दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को हाईवे पर सावधानी से चलने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है, जहां रांची, जमशेदपुर और धनबाद के साथ साथ रायपुर, बिलासपुर और बस्तर जैसे जिलों में काले बादलों की गर्जना सुनाई देगी। इन दोनों राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम दर्जे की वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। यहाँ आर्द्रता बढ़ने से रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जहां देहरादून, मसूरी, नैनीताल, शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इन पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है और अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां ओलावृष्टि की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। तटीय इलाकों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के समुद्री तटों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के भीतर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है और तटीय जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
यूं कि भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होने का खतरा मंडरा रहा है।